मैं कैसी थी, किसी ने अगर कुछ बोल दिया ना उसको जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन एक कोने में बैठकर वो एक बात के लिए मैं हफ्ता दिन रोती थी। इतना मेरे पर गड़ता था। और किसी ने मेरे को बहुत अगर दिल दुखाता था तो मैं उसको बरसों उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया है, मेरा आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाया, ऐसा लगता था। लेकिन जब ध्यान में गई, जब गुरुओं की संगत में गई, तब मुझे मैंने अपने आप को ऐसे विकसित करते गया, इतना विकसित मैं होते गई कि ओहो, ये सब तो मैं कितना गलत थी। नमस्ते, मैं प्रकृति पांडे काठमांडू नेपाल से हूँ। ध्यान के बारे में मैं शुरू में बताना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान खुद को मोटिवेट ना करे तो कोई भी कभी एक इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकता है। बाहर के इंसान से मोटिवेट कभी कोई हो नहीं सकता है। अगर हो सकता है तो कुछ पल के लिए हो सकता है। अगर हमेशा के लिए मोटिवेट होना है तो उसको अध्यात्म में जाना होगा। अध्यात्म यानी कि ध्यान के रास्ता चुनना होगा। मेरे अंदर प्यास था, बहुत प्यास था कि मैं परमात्मा यानी कि अध्यात्म इसके तरफ कैसे जाऊं, क्या करूं। इस प्यास ने ही मेरे को ध्यान के तरफ खींचा है। मैंने खुद ढूंढा है। पहले शुरू में ध्यान में जाने से बहुत पहले मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम भी था, कितना शारीरिक प्रॉब्लम था, ट्रीटमेंट भी हो रहा था। लेकिन बाद में जब मैंने एक दिन क्या हुआ ना, अकस्मात मेरे को खुद को ये आया कि ओहो, ये मेडिसिन कितना खाएं, कितना दिन ये काम करेगा, ये तो मेरे को अपाहिज करके छोड़ देगा। एक दिन अचानक मैंने, यूनिवर्स ने शायद मेरे को ये आदेश दिया। मैंने वो दवा सब ऐसे बंद करके एक पॉलीथीन में बंद करके डस्टबिन में डाल दिया। आज के बाद मैं दवा नहीं खाऊंगी, ऐसे मैंने खुद को मोटिवेट किया था। और इसके बाद जब मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी, मेरे डिजीज़ भी जो समस्या था वो भी कम होने लगे। उसके बाद में मेरे को एक प्यास, ऐसा कि वो सब कुछ होता था, सब कुछ मिलता था, फिर भी अंदर पता नहीं मन क्या खोजता था, पता ही नहीं था। जहाँ भी जाती थी फंक्शन में बहुत अच्छा लगता था, खुश होती थी, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ का कमी खटकता था। ये मन ने कुछ और खोजा है। वहाँ इतना खुश होती थी, फिर भी इतना अच्छा खुशी का महसूस नहीं होता था, कुछ ना कुछ कमी रह जाता था। और किसी अपने से बहुत प्यारे लोग से मिले, उनसे मिलने के बाद भी वो किसी से मिलना बाकी है, कुछ तो बाकी है, मेरे को अभी पाना बाकी है। ये प्यास मेरे पर था और मैं उसको ढूंढने लगी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या खोज रही हूँ मैं, क्या ढूंढ रही हूँ, मुझको पता नहीं था। जब मेरे को ध्यान के बारे में पता चला क्या होता है ये ध्यान, मैंने एक ध्यान सिखाने वाले एक व्यक्ति को फ़ोन करके कहा मेरे को ध्यान सिखा दो ना। तो उसने बोला कि फिज़िकली आना पड़ेगा, ऑनलाइन तो नहीं होगा। ये मेरे लिए संभव नहीं था फिज़िकल जाने के लिए, और ऐसे ही रह गया। फिर मैंने, हे परमात्मा तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो मेरे को पूरा करो, ऐसे मैंने कभी कहा था कभी। उसके बाद में ऐसा रास्ता बन गया कि वो ध्यान के लिए एक माहौल बन गया। मेरे घर में बच्ची, फैमिली होते हैं, एक बच्ची थी, कॉलेज जाती थी, सुबह 6 बजे उसको जाना पड़ता था। और ध्यान के लिए जो क्लास वहाँ होता था, वहाँ सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वो क्लास चलता था। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, घर छोड़ के जाना था। और फिर मैंने सोचने लगी वो चाहेगा तो एक दिन ज़रूर पूरा करेगा। फिर मैंने घर में एक बार कहा मेरे को 7 दिन का छुट्टी चाहिए होता है। तो पता नहीं कैसे घर में सब लोग मान लिए, 7 दिन का छुट्टी चाहिए, ठीक है जाओ, क्या करना है। मैंने जब शुरुआत में 7 दिन का वो चक्र विज्ञान होता है था उधर सेशन, वो चक्र विज्ञान किया। उसमें न मैं जो हैप्पीनेस मेरे को बाकी था थोड़ा, कहीं कहीं वो थोड़ा पूर्ति हुआ, ऐसे महसूस हुआ। उसके बाद में रेगुलर मैं उसका क्लास करती गई। जीवन विज्ञान नाम करके एक संस्था है नेपाल में, वहाँ जाकर मैं करते करते प्रशिक्षक तक मैंने क्लास कर लिया। और प्रशिक्षक बनने के बाद तब तक ध्यान का लेवल
ऊपर उठ गया था। जब 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 ध्यान का लेवल ऊपर उठते गया, मेरे पर इतना सुकून, इतना आनंद ऐसा महसूस होता था, लगता था ये सारा ब्रह्मांड मेरा ही है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है, मैं आई हूँ इसी चीज़ के लिए। मेरे में इतना ज़्यादा परिवर्तन। मैं थोड़ा चिड़चिड़ाहट थी। मैं कैसी थी, किसी ने अगर कुछ बोल दिया ना, उसको जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन एक कोने में बैठकर वो एक बात के लिए मैं हफ्ता दिन रोती थी। इतना मेरे पर गड़ता था। और किसी ने मेरे को बहुत अगर दिल दुखाता था तो मैं उसको बरसों उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया है, मेरा आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाया, ऐसा लगता था। लेकिन जब ध्यान में गई, जब गुरुओं की संगत में गई, तब मुझे मैंने अपने आप को ऐसे विकसित करते गया, इतना विकसित मैं होते गई कि ओहो, ये सब तो मैं कितना गलत थी, ये सब तो होना ही नहीं था, क्योंकि जो भी था ये मैंने लेकर आया हुआ था, जो भी भोगा है वो भोगना ही था, क्योंकि वो पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब था। ये सब मेरे को मालूम पड़ा। उसके बाद मेरे में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया, मैं सबको मतलब जिससे मेरे को दिल दुखा था उसको भी माफ़ कर दिया, मेरे अंदर से माफ़ कर दिया, और जिसको मैंने दिल दुखाया था उन लोगों से भी मैंने उन लोगों को भी मैंने माफ़ कर दिया। ये जो बातें हुआ ना, ये माफ़ करने का जो बातें हुई, उससे जीवन में इतना ज़्यादा फ़र्क आया है, इतना ज़्यादा परिवर्तन आया है, ऐसा लगता है मैं वो इंसान हूँ ही नहीं हूँ आज। टोटली मैं चेंज हुई हूँ, टोटली उल्टा एकदम ही हो गई हूँ मैं। जिस समय मैं उस टाइप की थी, उस समय मुझे लगता था मेरा कोई नहीं है, लेकिन आज सारा संसार मेरा है, मेरे को पता ही नहीं था। मैं अज्ञात थी, अजान थी। इसीलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ, ध्यान जैसा उपचार और कोई नहीं है। जो ध्यान करता है ना, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। नेगेटिविटी कभी आती ही नहीं है। अभी मैं कुछ नेगेटिव देखती ही नहीं हूँ। कोई आकर मुझे गाली दे के जाएगा तो भी उस गाली में भी मुझे आनंद आता है। कोई मुझसे बहुत बुरा बोल के जाएगा, उस बुराई में भी मुझे आनंद आता है। इतना आनंद आता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये ध्यान ऐसा दवा है जो परमात्मा ने हमारे लिए बना के भेजा है। हम इंसानों का बनाया हुआ दवा का पीछा इतना भागते हैं, और भगवान ने जो दवा बनाकर भेजा है उसको हमने कभी पहचाना नहीं है। इसलिए मैं सब लोगों को आह्वान करती हूँ, ध्यान सीखो। ध्यान सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान सीखते हो तो आपके पास जो है ना, वो आपको लाख गुना ज़्यादा महसूस हो जाएगा। आपके पास 1 रुपया क्यों ना हो, वही 1 रुपया को आप लाख रुपया देखेंगे। आपके पास एक ही पैर क्यों ना हो, वही एक ही पैर में आप इतना खुश हो जाएंगे, सारा संसार आप घूम लेंगे। इसलिए ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। इसी सिलसिले में हम PSM हिंदी में भी जुड़े थे कि इसमें फॉरगिवनेस सेशन चल रहा था। मेरे दोस्त हैं अनीता कार्की और चेतना राय माझी, उन लोगों ने बोले कि हमने PSM हिंदी का चैनल देखे हैं, उसमें ये चल रहा है, सेशन चल रहा है, आप भी जुड़ जाओ ना। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, उन लोगों ने बोला। फिर मैंने ठीक है ना, देखते हैं कैसा है, उसमें जुड़े, मैं भी जुड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जुड़ के। ये फॉरगिवनेस सेशन जो है, ऐसे सेशन में मैंने नहीं किया था फॉरगिवनेस का कोर्स। वो कोर्स करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और शायद पत्री जी से भी हमारा ये कनेक्शन होना था। पत्री जी ने चाहा था कि हम भी उनसे कनेक्शन हो जाए, इसीलिए उन्होंने ही ये यूनिवर्स के माध्यम से हमें वो मैसेज भेजा और हम उसमें जुड़ गए। बहुत बहुत आभारी हूँ सारिका मैम का। उस सेशन में हम जुड़ गए, बहुत अच्छा लगा। इसी क्रम में यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में ये कार्यक्रम आज जो हो रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में पता लगा कि जगन्नाथपुरी बाबा ने बुला लिया पत्री जी के माध्यम से। बहुत खुश हुए। और हम लोग 4 लोग नेपाल से आए हैं यहाँ पत्री जी का इस ध्यान के लिए, सारिका मैम के माध्यम से। और ध्यान के बारे में बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। ध्यान का शुरुआत
गौतम बुद्ध जी ने किया था। भगवान गौतम बुद्ध ने, जो नेपाल में पैदा हुए थे, नेपाल में जन्म लिए थे। भले ही वो नेपाल में जन्म लिए हुए हैं, उन्होंने बुद्धत्व इंडिया में प्राप्त किए थे। हाँ, उनका फॉर्मूला था आनापानासति। जहाँ भी हम जाते हैं, ध्यान का पहला स्वरूप आनापानासति ही होता है। जो श्वास को पकड़ के रखता है वो ही ध्यान में आगे बढ़ता है। श्वास ही ब्रह्म है, हमें ऐसे बोलते हैं। श्वास के माध्यम से हम इतना ऊंचा पहुंच जाते हैं, इतना ऊंचा हम हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। श्वास के माध्यम से हम ऐसे अनुभव कर पाते हैं, ऐसे जगह पहुंच जाते हैं, वो हमको पता ही नहीं चलता है कब होता है। इसके लिए शुरुआत आनापानासति से ही करना पड़ता है। जब हम आते और जाते श्वास में याद रखेंगे, हमेशा जब ध्यान में बैठे उस वक्त नहीं, ध्यान में बैठे उस वक्त तो हम याद करते ही हैं। जब ध्यान में नहीं बैठते हैं उस वक्त भी अगर हम श्वास में ध्यान देते हैं ना, हर टाइम जब भी याद आए, जब भी याद आए, बोलते हैं ना, जिसको ज़्यादा प्रेम करते हैं वही हमसे ज़्यादा करीब होता है। और परमात्मा को यानी कि श्वास को ज़्यादा हम, जितना ज़्यादा हम प्रेम करें वो उतना ही ज़्यादा हमको देगा। और प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब याद करना होता है, उसको, उसका पास होना होता है। और याद करने का मतलब हम अपना श्वास को जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा गहरा हम ध्यान में जा सकते हैं। शुरुआत में आनापानासति से ही शुरुआत होता है। ये इतना आसान है, कुछ करना नहीं पड़ता है। मेरे किसी दोस्त ने मेरे से पूछा था, आप ध्यान करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान करते वक्त क्या करते हैं? मैंने बोला कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं करने का नाम ध्यान है। अगर कुछ करते हो तो ध्यान होता ही नहीं है ना। बैठो आराम से, काम कुछ ख़त्म करते हो, ख़त्म करने के बाद आराम से सोफे पे बैठो और अपने श्वास को याद करो। जितना हो सके लंबा, जितना हो सके उसको याद करते जाओ। आते ही श्वास को याद करो, जाते ही श्वास को याद करो। वही श्वास आपको ब्रह्म बना देंगे। क्योंकि वो ब्रह्म तो हमारे पास है, हमारे अंदर है। हम भी वो बुद्ध हैं, हम भी वो गुरु हैं। वही श्वास हमारा गुरु है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर उसी गुरु को, उसी श्वास को हम अगर याद करेंगे तो वो हमको वास्तव में पहचानने वाला गुरु बना देगा, वास्तव में बुद्ध बना देगा। बुद्ध कोई विशेष इंसान नहीं थे। भगवान जिसको पैदा करता है कोयला के रूप में ही पैदा करता है। वो हीरे तब बनता है जब वो घिसता है, जब वो मेहनत करता है। ध्यान भी ऐसा ही है। घिसने का मतलब बाहर जाकर घिसना नहीं है, अपने श्वास के साथ घिसो, थोड़ा याद करो उसको। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, इससे क्या है ना, हमारे पास श्वास भी, ऑक्सीजन भी हम लिमिट लेकर आते हैं। कितना हमारे भाग में है उतना ही लेकर आते हैं। और अगर श्वास को याद करोगे, ध्यान में याद करोगे तो ध्यान में हमारा श्वास एकदम कम हो जाएगा, टाइम लेस हो जाएगा। इससे हमारा उम्र बढ़ता है, हम स्वस्थ होते हैं। कितने लोग अपना बीमारी इससे ठीक करे हुए हैं। अपना मानसिक समस्या ध्यान से ही समाप्त हुआ है, जिसका प्रमाण मैं भी हूँ। मैंने देखा है, वो सब मेरे आगे हुआ है। इसीलिए सब लोग से मैं प्रार्थना करती हूँ, ध्यान का प्रयास करो। और स्वाध्याय का भी ज़रूरत है, वो भी करना पड़ता है। बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ने से क्या होता है ना, ज्ञान भी ज़रूरी होता है। ज्ञान के लिए किताबें पढ़ना पड़ता है। ऐसा है, बुद्ध का जैसे ध्यान के बारे में बहुत किताबें हैं। हमारे दक्षिण भारत से एक ब्रह्म ऋषि हैं, वो हैं खप्तड़ बाबा। उनका विचार विज्ञान है। वो विचार विज्ञान में, विचार में कितना ताकत है। विचार हमको इतना मजबूत बनाता है, वही विचार है हमको इतना कमज़ोर बनाता है। उस किताब में लिखा हुआ है, वो ज़रूर पढ़िएगा। और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो एकदम ज़रूरी पढ़ने वाला किताब है, वो भी पढ़िएगा। जितना भी है ये आध्यात्मिक किताब है, किताब से हम सीख ही लेते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान ही लेते हैं। इसलिए किताब पढ़िएगा, ध्यान करिएगा। अगर जीवन में खुश रहना है, देखिए ले जाना कुछ भी नहीं है। जितना भी कमाओगे, आज 2 रुपया, कल 4 रुपया, परसों 8 रुपया, जितना भी कमाओगे छोड़ के जाओगे। लेकिन जो ध्यान के माध्यम से अपने आप में जो अनुभूति करते हो ना, वो अपने साथ में लेके जाओगे।
इसीलिए सबको मैं अनुरोध करती हूँ, सबको ध्यान करना चाहिए, ध्यान सीखना चाहिए। कहाँ है आप खोजिए, ढूंढिए, क्योंकि जिसको प्यास लगता है वही पानी खोजता है। पानी आपको खोजकर ढूंढकर आपके पास नहीं आता है, आपको पानी के पास जाना होता है। आप इच्छा रखो, ब्रह्मांड आपको उस ध्यान के क्लास तक, ध्यान के सेशन तक कहाँ कैसे उस गुरु तक पहुँचा देगा, क्योंकि गुरु भी अपना शिष्य खोजते रहते हैं। गुरु को शिष्य भी इतना ही पसंद होते हैं जितना शिष्य गुरु को खोजना पसंद करते हैं। शिष्य को गुरु खोजना इतना पता नहीं होता है ना शुरू में कि गुरु का काम क्या होता है, क्यों चाहिए होता है, इसीलिए शिष्य को गुरु का वैल्यू इतना नहीं होता है शुरुआत में। लेकिन गुरु को शिष्य का वैल्यू पता होता है, इसीलिए गुरु यूनिवर्स में रह करके अपने शिष्य ढूंढते रहते हैं। अगर आप इच्छा रखोगे, गुरु खुद आपके पास चल कर आएंगे और आपको उस ध्यान की ओर ले जाएंगे और आप ध्यान सीख पाएंगे। मेरे रिक्वेस्ट है, सब लोग ध्यान के पास जाओ। धन्यवाद।